नमस्कार दोस्तों, मैं दलीप सिंह निर्वाण। स्वागत है आपका ग्रेट वाइल्ड रिएक्शन चैनल में। आज की जो वीडियो ले आए हैं वो है चीमा जी की, जिसका टाइटल है मोदी लैंड इन मालदीव। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालदीव्स पहुंच गए हैं। और वहाँ पे मोइज़ू साहब जो हैं, वहाँ पे जो सदर मालदीव्स हैं, वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। ये देखिए कैसी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये वो जिसे कहते हैं ना, राजनीति, पॉलिटिक्स, ये सारा कुछ जो है वो किस तरह चलता है। अब आप इमेजिन कर लें इस चीज़ से कि मोदी साहब अपने ऑफिशियल ट्रिप पे पहुंचे हैं वहाँ पे, और मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई, ये है इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला है। इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। सो बेसिकली मोइज़ू ने बड़ा काम किया है। उसने क्या काम किया है कि उसने भाई इनको पहले इनसे की लड़ाई और बताया कि भाई साहब, मैं तो आपको जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, ठीक है, मेरे आपके ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं। और बाद में कह दिया कि जनाब अच्छा, तुम कहते हो तो ठीक है, मिल लेते हैं। बाद में मुलाकातें कर दी, जफियाँ डाल दी। ये देखें आप, बाद में मुलाकातें और जफियाँ चल गई। और पहले क्या था, पहले उन्होंने कहा जनाब चीमा जी, चीमा जी, बहुत बुरी तरह जल रहे हैं चीमा जी तो। आपको भी ऐसा ही लगा है ना? कमेंट जरूर करना भाइयों। सॉरी, आप जनाब मैं चाइना जा रहा हूँ। तो मौजू ने बेसिकली ट्रिक खेला और वो ट्रिक कामयाब हो गया। और इंडिया जो है वो इंडिया डिड रियलाइज दिस थिंग। उन्होंने कहा यार ये तो कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है। और करने की क्या ज़रूरत है यार, पैसा फेंको मालदीव्स के अंदर। इंडिया ने अच्छे भले पैसे फेंके और मालदीव्स का जो एजेंडा है वो भी ठीक हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो गई है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है, ट्रेड में भी कहते हैं बेहतरी हो गई, मैरीटाइम सिक्योरिटी अब ठीक हो गई। पहले कहते थे इंडियन फौजियों को यहाँ से निकालो, अब मैरीटाइम सिक्योरिटी पे मालदीव्स काम कर रहा है, ठीक है जी। अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो है वो बेहतर हो गया। और वो जो हम शुरू में सुना करते थे, द टर्बुलेंट इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, हाँ, वो एक जो था, एक चीज़ चली। और जनाब टूरिज्म पे लड़ाई हो रही है, इस चीज़ पे लड़ाई हो रही है, उस चीज़ पे लड़ाई हो रही है। तो वो बेसिकली दैट वाज समथिंग जिसे आप ये कह सकें कि वो बेसिकली मौजू ने एक पत्ता खेला और उस पत्ते में ये था कि भाई, एंड देन आफ्टर दैट पत्ता एक टर्म हम बोलते हैं जिंजरली डिप्लोमेसी, ठीक है जी। और वो फिर वो शुरू हो गई। सो ये जो जैसे कहते हैं ना, ये जो चीज़ उन्होंने की है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, अगर इसको मैं सही मानों में देखा जाए। सो ये चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है जी। जो पॉलिटिशियंस हैं, मालदीव्स का ये जो पॉलिटिशियन है ये बड़ा स्मार्ट निकला है। इसने बेसिकली इसने कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, पहले बाहर निकालो इंडियंस को और बाद में इंडियंस को कहा अंदर आ जाओ। अब वो चाइनीज़ भी परेशान है। अब वो चाइनीज़ के साथ बेसिकली हाथ कर दिया मालदीव्स ने, कि मालदीव्स जो है वो तो था चाइना के पास चला गया और कहा कि भाई साहब हमें जो है वो अपने गले लगा लो, बिकॉज नरेंद्र मोदी इज एक्सप्लॉइटिंग मालदीव्स इंडिया रिलेशंस। सो वो जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी, जो मोहम्मद नशीद वगैरह जो थे, वो जो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी लेते थे, इंडिया फर्स्ट, नशीद ने इसने आके मौजू ने कहा नहीं, दे विल नॉट बी एन इंडिया फर्स्ट। तो वो इंडिया आउट नारे लगे। देखें इंडिया की ये रेलिवेंस है मालदीव्स के अंदर कि इंडिया आउट के नारे लगने शुरू हो गए वहां पे, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने समझा, उन्होंने कहा नहीं यार ये जो है ना इसको थोड़ा सा हमें रियलाइज करना पड़ेगा। वी विल हैव टू मेक इट श्योर, ठीक है, कि चीज़ें जो है ना वो किस तरह करनी है, कैसे करनी है, या क्या बनाना है इसका। तो मुझे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि जो नरेंद्र मोदी हैं,
उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि जितना पैसा देना है तुम मालदीव्स में दो और मालदीव्स की लॉयल्टी ले लो। और वो उन्होंने बहुत हद तक लॉयल्टी वगैरह ले ली, उन्होंने सारा कुछ चीज़ें उनके हक में आ गई। अब मालदीव्स ने उनको कह दिया कि जनाब ठीक है, आप आए हमारे पास, हम आपको चीफ गेस्ट भी बनाते हैं। और अब वो क्या मालदीव्स इंडिया का एजेंडा पाकिस्तान पे फॉलो करेगा, ये भी एक सवाल है। क्योंकि इंडिया की जो कमिटमेंट्स हैं या इंडिया की जो होती है ना, जब इंडिया पूरा पैकेज देता है किसी मुल्क को, उसमें ये तो होता है कि ठीक है तुम चाइना से भी पीछे हटो, तुम डेवलपमेंट भी तुम्हारी करते हैं, तुम पाकिस्तान को भी गालियां दो, तुम सारा कुछ करो। एक चीज़ नहीं वो कहते। जिस तरह पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त श्रीलंका जाएंगे चाइना के विजिट के बाद, वो क्यों जाएंगे? वो क्यों जाएंगे श्रीलंका? द रीज़न बिहाइंड इज़ वेरी क्लियर, बिकॉज उनको पता है कि एक नई गवर्नमेंट है वहाँ पे और उस नई गवर्नमेंट के साथ मामलात को बेहतर करना चाहिए। और जिस तरह इंडिया ने श्रीलंका के साथ मामलात को बेहतर किए, हमें भी इस पे वो करना चाहिए। सो ये चीज़ जो है वो एक मुझे नज़र आती है। दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई फाइंड, कि ये चीज़ जो है वो मुमकिन है। और ये चीज़ जो है वो दैट इज़ इसकी एक रियलिटी या क्लैरिटी बनती है। बहरहाल इस चीज़ में अगर आप ये देखें कि जो मौजू साहब हैं, उनकी जो फाइट है अगेंस्ट ड्रग ट्रेड और उन बाकी चीज़ों के अंदर, उसमें इंडिया कहता है जी हम आपकी मदद करेंगे, हम इसके खिलाफ हैं, हम भी ड्रग्स के खिलाफ हैं। हालांकि ड्रग्स एक दूसरे इनके दोनों मुल्कों में ही आती हैं। पाकिस्तान तो, या अफगानिस्तान तो वहाँ ड्रग थोड़े भेजेगा वहाँ पे, ठीक है जी। तो ये बहरहाल ये अरेबियन सी के अंदर क्या होता है, कैसे। अब इंडिया कहता है जनाब आपके यहाँ ड्रग्स हैं, हमारी इंडियन जो नेवी है आपकी मदद करेगी। इंडियन नेवी जो है वो आपकी मदद करेगी, दिस इज व्हाट इट सेज, ठीक है जी। तो इंडियन नेवी जो है वो मदद करेगी और इंडियन नेवी जो है वो कहेगी जनाब हाँ जी, ये जो है ना आप बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, आप हमारे साथ चलें, आप हमारे साथ काम करें, यू नो दिस इज़ व्हाट। सो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और मालदीव्स आपको पता है एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, उसका भी मेंबर है, पार्ट है। और रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से, ट्रांसनेशनल जो थ्रेट्स हैं उसके हवाले से, और इनके बेसिकली 4-5 प्रिंसिपल है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के। एक तो मैरिटाइम सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या, इंडिया बेसिकली इन चीज़ों में इन तमाम मुल्कों की हेल्प करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। छोटे मुल्क हैं, रिसोर्सेज नहीं है, इंडिया कहता है और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सेकेंड, टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के साउथ में इस्लामिक स्टेट की प्रेजेंस पाई गई और श्रीलंका में अटैक वगैरह हुआ था, तो वो समझते हैं वो जो टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, बेसिकली तो ये जो टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन है ये मुस्लिम डी रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं। बाकी अगर किसी और फेथ के अंदर रेडिकलाइजेशन हो तो वो समझते हैं ये रेडिकलाइजेशन नहीं है, ये मुस्लिम रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं। और भी तो फेथ्स के अंदर रेडिकलाइजेशन हो सकती है, लेकिन नहीं, उसकी नॉर्मली कोई बंदा बात भी नहीं करता और वो है भी नहीं है, उसको वो समझते हैं कि नहीं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। चिम्मा जी आप क्यों चल रहे हैं, ये नहीं समझ में आया। क्या आप यही चाहते थे क्या, वहाँ पे इंडिया आउट के नारे लगे? मैं आपको वीडियो लगाता हूँ चिम्मा जी, इंडिया आउट नहीं, अब वहाँ नारे लग रहे हैं मोदी मोदी मोदी। और भाइयों, चिम्मा जी क्यों जल रहे हैं वो आपको मैं अभी इस वीडियो में दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो बढ़िया लगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।